Hello everyone, the next topic in operating system tutorial is disk scheduling algorithm. So let's get started. So first I'll explain the architecture of disk. Normally हार्ड डिस्क आपने पहले ही पढ़ी होगी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में. हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं. इन कंसेंट्रिक सर्कल्स को हम बोलते हैं ट्रैक्स. एंड दीज ट्रैक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स. इसको हम बोलते हैं सेक्टर. कंसेंट्रिक सर्कल्स को ट्रैक्स बोलते हैं, इसको सेक्टर बोलते हैं. और इसी तरह का सेम और भी होते हैं ऐसे बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स. और ये सारे एक स्पिंडल हम बोलते हैं इसको, इस पे होते हैं. मतलब एक बड़ी सी रॉड टाइप समझ लो आप, स्पिंडल. और ये जैसा ये आर्किटेक्चर है, मतलब ये सारे ट्रैक्स हैं और ट्रैक्स फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर. इसी तरह से इसके नीचे और होंगे, इसी सेम स्ट्रक्चर ऐसा होगा. इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डिस्क. जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो कुछ इस तरह से होती है. अब हार्ड डिस्क पे डेटा होता है, ठीक है. अब डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है कंसेंट्रिक ट्रैक्स पे, और ट्रैक्स फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स. तो मतलब आपका 1010 बिट का डेटा है. अब उस डेटा को रीड या राइट करने के लिए एक रीड राइट हेड होता है. रीड राइट हेड से सपोज मुझे एक डेटा रीड करना है जो कि ट्रैक नंबर 140 पे है, ठीक है. सो से सपोज ट्रैक 0 से लेकर ये ट्रैक 199 तक चल रहा है. से बहुत सारे ट्रैक्स हैं 0 से लेकर 199 तक. एंड आई वांट टू रीड अ डेटा फ्रॉम द ट्रैक नंबर 140. तो रीड राइट हेड जो है वो पहुंचेगा यहाँ से. सपोज ये 140 ट्रैक है तो वो यहाँ से डेटा रीड करके मुझे दे देगा. या तो मुझे डेटा रीड करना होता है या फिर मुझे डेटा राइट करना होता है. सो बेसिकली जैसे हमने सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स में किया था ना कि प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट होना है, प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट होना है, सब मेन मेमोरी के अंदर होते थे. इसी तरह से हमारे पास जैसे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स में था, पेज मेन मेमोरी में पेजेस थे P1, P2 एंड P3. अब सीपीयू को पेज नंबर 4 चाहिए जो कि हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है. तो इनमें से कोई एक पेज रिप्लेस होगा, तो उसके लिए हम क्या क्राइटेरिया फुलफिल करें, उसके लिए हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स करते थे. वैसे ही हमारे पास यहाँ पर रिक्वेस्ट होगी, से सपोज 140, 108, 22, ये ट्रैक रिक्वेस्ट होंगी. मतलब कि सीपीयू वांट्स टू रीड अ डेटा फ्रॉम द ट्रैक नंबर 140. आफ्टर दैट it wants to read or write the data from the track number 108, then 22. तो मतलब ये एक रिक्वेस्ट होगी हमारे पास, गिवन होगी. और अपने रीड राइट हेड को मूव करना है पहले 140 पे, फिर 108 पे, फिर 22 पे. और हमें इस तरह से करना है ताकि टाइम कम लगे. सीक टाइम जो होता है ना, सीक टाइम क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड बाय द रीड राइट हेड टू मूव टू अ पर्टिकुलर ट्रैक. तो आपका जो आपकी कोशिश क्या होगी, ऐसा एल्गोरिदम बनाओ कि सारी की सारी ट्रैक रिक्वेस्ट, अब हेड क्या कर रहा है, कभी इस ट्रैक पे जाता है, कभी इस ट्रैक पे जाता है, कभी 102 ट्रैक पे जाता है, कभी 22 ट्रैक पे जाता है, कभी 34 ट्रैक पे जाता है आपका डेटा रीड राइट करने के लिए. तो आपको अपने जो हेड की मूवमेंट है वो कम करनी है कि ज़्यादा मूवमेंट ना हो. कम मूवमेंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्स को कवर कर पाओ. तो ये हमारा मेन जो है क्राइटेरिया रहेगा इसको फुलफिल करने का. तो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स कब यूज होते हैं, जब हमें रीड राइट हेड से ट्रैक्स से डेटा को रीड या राइट करना होता है. और वो इस तरह हमारा एल्गो इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि कम से कम रीड राइट हेड की मूवमेंट हो, टाइम कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्स को हम कवर कर पाएँ, रीड कर पाएँ डेटा को. सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स. फर्स्ट इज FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. जिस ट्रैक की रिक्वेस्ट पहले आई होगी उस ट्रैक पे हम पहले जाएंगे. देन स्टैंड्स फॉर शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, ठीक है, जिसमें टाइम कम लगेगा, जो पास में नियरेस्ट है उसको पहले फुलफिल करेंगे. देन स्कैन विच इज ऑल्सो नोन एज एलिवेटर एल्गोरिदम. देन C स्कैन, सर्कुलर स्कैन, ठीक है. सो अब in the next tutorial I will discuss these 4 algorithms one by one. So in the next tutorial I will discuss FCFS. So please watch my next tutorial. I hope you understand basic funda behind this disk scheduling algorithms कि हमें track request given होती है and
ट्रैक रिक्वेस्ट के हिसाब से हम अपने रीड राइट हेड को एक पर्टिकुलर ट्रैक पे पहुंचाते हैं और वहाँ से डेटा को रीड या राइट करते हैं. सो ये ऐसा एफिशिएंट एल्गोरिदम होना चाहिए जिसमें हमारा टाइम कम लगे और हम अपनी रिक्वेस्ट जो ट्रैक्स पे जाने की रिक्वेस्ट है उसको हम फुलफिल कर पाएँ. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस lecture. Thanks for watching my video. Thank you so much.